मैं भी आता हूँ। सायु, रात के इस वक्त तुम कहाँ जा रहे हो? क्या तुम पहाड़ों की तरफ जा रहे हो? कहीं ये नूना की शादी की वजह से तो नहीं? तुम वो चमड़ा बेचने जा रहे हो ना जो तुमने इकट्ठा किया था? हाँ, मैं वही नूना को शादी के समय उपहार में देना चाहता हूँ। अगर मुझे नूना की शादी हो गई तो तुम क्या करोगे जोक्सान? तुम तो हमेशा कहते थे कि तुम सेना में भर्ती होना चाहते हो। हाँ, शायद मुझे होना ही चाहिए। सायु, तुम इस गांव में कब तक रहोगे? जब नूना की शादी हो जाएगी और अगर मैं सच में सेना में चला गया तो तुम बिल्कुल अकेले पड़ जाओगे। हालांकि गंगा गांव में हमारे जैसे ही नाम और कुनबे के लोग रहते हैं, पर क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये जगह इंसानियत नाम की चीज भूल चुकी है? सिर्फ एक ही उपनाम होने से मुझे डर लगता है। तुम जानते हो, मैं 20 साल का होने तक इस जगह को छोड़ नहीं सकता। ये वादा मैंने अपने दिवंगत पिता से किया था। खैर, तुम्हारी जिद सबको सून पड़ जाती है। जोक्सान, बेकार की बातें छोड़ो और सेना की तैयारी करो। मैं नूना का ख्याल रखूंगा जब तक मैं इस गांव में हूँ। अगर ये लोग जो हमारे ही नाम वाले हैं नूना के साथ कुछ गलत करने की कोशिश करेंगे तो मैं संभाल लूंगा, क्योंकि हम परिवार हैं। होश में आओ। क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं अपनी बहन को तुम्हारे जैसे निकम्मे के सहारे छोड़ दूंगा? मैं तो सेना के कैंप से भाग जाना पसंद करूंगा। अरे, निकम्मा किसे कहा? मेरा मतलब ये था कि मैं तुम और मुए का शुक्रगुजार हूं जो हमेशा मेरे साथ रहे जब मैं मुसीबत में था। ठीक है, ठीक है। तुम्हारा दिल साफ है। तुम चालाक कमीने, चालाक। चलो, अब ये बेकार की बातें यही खत्म करते हैं। मैं चलता हूँ। शादी के खर्चों के लिए मैं जंगली जिनसेंग ढूंढने जाऊंगा, चाहे सर्दी ही क्यों ना हो। शायद कुछ दिन लग जाएं, लेकिन चिंता मत करना। शिकार और ताकत के मामले में तुम मेरे बाद दूसरे नंबर पर हो, फिर मैं क्यों चिंता करूं? कमजोर से शरीर में तुम्हारी ताकत देखकर सच में हैरानी होती है। इसमें हैरानी की क्या बात है? और भी हैरानी की बात तो ये है कि तुम भी मेरी तरह 16 साल के हो। अरे, हमें जरूर मुए नोना को खुश करना चाहिए। मैं वो जरूर करूंगा। फिर मैं अब सच में चलता हूँ। अगर रास्ते में कोई अतिरिक्त जंगली जिनसेंग मिल जाए तो मुझे दे देना। इन दिनों में थोड़ा खाली खाली महसूस कर रहा हूँ। बड़े भालू के लिए अब रोना मत। अरे, तुम दान कमीने, इतनी रात में कहाँ जा रहे हो? गुंगसू डॉग, क्या मैंने नहीं कहा था कि मुझे ह्यूंगनिम बुलाओ? आज रात मैं तुम्हारा मुंह बंद कर दूंगा। जोक्सान के बिना तुम कुछ भी नहीं हो। तुम मुझे कचरा समझते हो और चाहते हो कि मैं तुम्हें ह्यूंगनिम बुलाऊं? खैर, ये बताओ, ह्यांग्री ने जो पत्र भेजा था उसमें क्या लिखा है? उसके चेहरे के हाव भाव देखकर लगा वो काफी जरूरी है। दान कमीने, इसे तुम्हारा क्या लेना? गांव के मुखिया, वो पत्र गोंग परिवार के बारे में है। तुम्हारा उससे कोई संबंध नहीं। जहां जाना है बस वहां चले जाओ। दान, SIU, वहीं रुक जाओ, उसे जाने दो। गांव के मुखिया, आप उस दान कमीने को बस जाते हुए क्यों देख रहे हैं? जरा ठहरो। सू डॉग, तुम चाहे कुछ करो या नहीं, वो वैसे भी खुद ही चला जाएगा। मतलब वो वैसे भी लाश बनने वाला है। अगर वो हैंगरी से मिलने आता है, वो भी युआन के खास दूत के साथ। क्या? इतनी आसानी से? मुझे लगा था इसमें कम से कम 100 साल लगेंगे। ये तो सिर्फ एक जड़ नहीं, दो मिल गई। मुझे मिल गई। जैसा सोचा था, मेरी किस्मत अच्छी ही है। पर मेरी किस्मत थोड़ी खराब भी है। मैं जल्दी वापस जाना चाहता हूँ, लेकिन सूरज ढल चुका है और धुंध भी है। ऐसी हालत में नीचे उतरना थोड़ा थका देने वाला है। पहाड़ों के इतने अंदर कौन ऐसा करेगा? तो वो खोया हुआ तो नहीं लगता, नहीं खतरनाक दिखता है, लेकिन ये कैसा एहसास है? वो यही मौजूद है, लेकिन क्यों ऐसा लगता है जैसे वो सिर्फ मेरी आंखों को दिखाई दे रहा है? असल में है ही नहीं। मुझे सावधान रहना होगा। पहाड़ों के बीच किसी अजनबी से सतर्क रहना तो स्वाभाविक है, लेकिन वो यूं ही मुझे चुपके से देख रहा है, ये असहज कर रहा है, जबकि मैं निहत्था हूँ। बाहर आओ, या क्या मैं खुद तुम्हें बाहर निकालूं? ओह, अंधेरा घिर रहा है, धुंध भी बढ़ रही है। क्या मैं यहाँ सुबह होने तक रुक सकता हूँ? क्या मैं रह सकता हूँ? बैठिए सर, ये लीजिए, खाना खाइए। हम पहाड़ों के बीच हैं, इसलिए मैं आपको कोई अच्छा भोजन नहीं करा सकता। वो भूखा भी नहीं लग रहा। मुझे ऐसे मत देखिए। अगर आप जल्दबाजी में खाते हैं तो ठीक से चबाते नहीं और शरीर पोषण नहीं ले पाता, इसलिए धीरे खाइए। सही तरह से खाया जाए तो थोड़ा भोजन भी शरीर को चलाने के लिए काफ़ी ताकत दे सकता है। वैसे आप कौन हैं? मैं दानसा यू हूँ।
होंग आन रियोंग के नीचे वाले गांगा गांव में रहता हूँ। क्या आप होजोन मिन गांव की बात कर रहे हैं? सुना है कि वहाँ केवल गूंग परिवार ही रह सकता है। ये जानकर हैरानी हुई कि आप दान हैं। कुछ परिस्थितियों के कारण ऐसा है। दिलचस्प। तुम डर छिपाने के लिए मुस्कुराते हो। क्या? जैसे वो मेरे मन की बात पढ़ रहा हो। उसकी आंखें, उन अजीब रंगों वाली आंखों से मैं डर रहा हूँ। तो आप कहाँ जा रहे हैं सर? ये जगह ऊंचे पहाड़ों में है। साधारण लोग यहाँ आने की हिम्मत भी नहीं करते। मैं किसी को मारने जा रहा हूँ। क्या कहा? सर, चाहे जीवन से ऊब भी जाए, फिर भी सही तरीके से जीना जरूरी है। तुमने मुझे हंसा दिया। मैं जीवन छोड़ने जैसी हरकतें नहीं करता। नहीं, मैं तो खुद को खत्म करने के लायक भी नहीं हूँ। मैं बस अपनी लंबी यात्रा जारी रखूंगा और उसके अंत में मैं शांत बैठकर अपनी मौत का इंतजार करूंगा। खैर, आज मैंने अच्छा खाना खाया। कई साल हो गए थे ऐसा स्वाद चखे हुए। ये क्या कह रहा है? क्या सच में वो मरने का इंतजार करने वाला है? कैसे कोई इतनी आसानी से बिना डर के अपनी मौत के बारे में बात कर सकता है? उसकी आवाज में अजीब सी शांति है, जैसे वो सब कुछ छोड़ चुका हो। ये पागलपन है, बेतुका। क्या मैं सच में पागल हो गया हूँ? मैंने अभी क्या कर दिया? अगर वो जिनसेंग सच में 100 साल पुराना होता तो मैं सैकड़ों बोरी चावल खरीद सकता था। मैंने उसे उस बूढ़े आदमी को क्यों दे दिया? शायद इसलिए क्योंकि उसने कहा था कि वो मरने वाला है। ये सोचकर मन उदास हो जाता है। छोड़ो, अब मैं क्या करूं? हाँ, एक जिनसेंग की जड़ काफी है। शायद दूसरा मेरे नसीब में था ही नहीं। चलो घर चलते हैं। लेकिन फिर भी कितना अफसोस हुआ। क्या सब लोग कहाँ गए? क्या अचानक से? तुम कमबख्त दान कमीने, आखिर मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया। तू बेवकूफ कमीना, अगर तू खुद ही चला गया था तो तेरे साथ ऐसे सुलूक नहीं होता। गांव का मुखिया? ये सब गांव वालों के लिए है। इसे बीच में मत आने देना और इसे बंद कर दो। रुको, ये सब क्या हो रहा है? मैं किस बात में रुकावट बनूंगा? डर मत, यांग्री हमारे गांव आ रहा है। राजधानी ने उसे यहाँ का प्रबंध करने के लिए भेजा है। वो राजा जैसा ही है ना, तो उसका मुझसे क्या लेना देना? यांग्री युआन से आए दूत के साथ आ रहा है और कहा जा रहा है कि हम खुद एक राजकुमारी चुनकर युआन भेज सकते हैं। तो हम सोच रहे हैं कि गुंगमू आए को भेजें। तो तू कमीना। मुझे लगा था कि अगर तुम लोग बिना वजह मुझसे नफरत करते हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने सोचा था कि शायद ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि मेरा उपनाम तुम सबसे अलग था। जब सबने मेरे पिता को कायर भगोड़ा कहा तब भी मैंने सहा, क्योंकि सच तो ये है कि मेरे पिता वाकई भाग गए थे। क्योंकि ये भी सच है कि जब हमारे पास कोई ठिकाना नहीं था तो तुम लोगों ने ही हमें अपने गांव में जगह दी। क्या कर रहे हो तुम लोग? जाकर उस दान कमीने को पकड़ो। मेरे पास मत आना, तुम हरामखोर। हालांकि मेरे पिता भाग गए थे, लेकिन मैं उनके सिखाए हुए चीजों के लिए आभारी हूँ। कैसे भागना है, कैसे पीछा करना है और कैसे शिकार करना है, ये 3 काम मैं इस गांव में किसी से भी बेहतर कर सकता हूँ। जो भी मेरे सामने आएगा संभल कर आए। सबसे पहले उसी का सिर भेद दूंगा। तुम लोग हमेशा से चाहते थे कि मैं गंगा गांव छोड़ दूं, तो ठीक है, जैसा तुम चाहते थे वैसा ही होगा। मैं मुंह आए और जोकसान के साथ जा रहा हूं। वो हरामी बच्चा, रुक जा। धक तरीकी। मुखिया, युआन के दूत जल्द आने वाले हैं। अगर मुंह आए भाग गया तो हमारा पूरा गांव मिट सकता है। कौन नहीं जानता? तो फिर क्या कर रहे हो? जाकर उस दान हरामी के पीछे लगो।